बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनप्यास किचन। आज किचन में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बंस रोड की लाल चटनी और चाट मसाला। ये चाट मसाला और लाल चटनी आपके रमज़ानुल मुबारक के दिनों में बहुत काम आएगी, ना सिर्फ चाट में बल्कि और दूसरी चीज़ों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये सौंठ है मेरे पास। ये सौंठ, ये देखिए मैंने इस तरह से इतनी सौंठ ली है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने ली है यहाँ पर काली मिर्चें। अब हम इसको बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये एक बॉल में हमने पीसने के लिए इसको शामिल कर दिया है और इसके साथ ही इसमें हम ये ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और साथ में इसमें जाएगा काला नमक। काला नमक जो है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है, इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और ये है मेरे पास टाटरी ½ टीस्पून। अब हम इस सारी चीज़ को बिल्कुल बारीक सा पीसेंगे। ये सॉल्ट और काला नमक जो है दोनों चीज़ें दरअसल पिसी हुई हैं, लेकिन हमें इसको इसके साथ मिक्स करना है, लिहाजा हम इसको इसके साथ ही पीस लेंगे। और ये ली हैं मैंने 5 अदद गोल वाली मिर्चें और इसके साथ हम ये सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 3 टेबल स्पून। इस तरह से 3 टेबल स्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया चाहिए है 2 टेबल स्पून। और अब हमें इसको रोस्ट करना है। इसको बहुत आराम से रोस्ट करना है ताकि ये जले नहीं, वरना हमारा चाट मसाला जो है वो कड़वा हो जाएगा। बस सिर्फ इसके मॉइस्चर यानी इसकी नमी को हमें वो ख़त्म करना है। नमी को ख़त्म करने के लिए बस इसको रोस्ट करके और मोटा मोटा सा कूट लेंगे। ये मेरे पास चिकन पाउडर, ये भी इसकी अच्छी से मिक्सिंग हो जाएगी जब हम इसको ग्राइंड करें। ये देखिए अब ये चाट मसाला बिल्कुल रेडी है, कुटा हुआ सा है। लाल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है इमली का पल्प। इसको भिगोने के बाद इसके बीज अलहदा कर दिए हैं। इमली का जो पल्प है वो पकना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर इसमें हमने ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून चीनी। शुगर ये ऐड की है हमने इसमें, और इसमें ये रेड चिली है मेरे पास 1 टीस्पून। इसको भी शामिल करके और इसको थोड़ा पकाएंगे। ये जो है पक रही है और अब हमने इसमें यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है पानी। अब इसको इसमें डाल के थोड़ा सा इसको थिक करेंगे, पकाते जाएंगे इसको और चलाते भी जाएंगे साथ साथ ताकि लम्प्स क्रिएट ना हो। और साथ में हमें इसमें ये कलर ऐड करना है, 1/4 कलर मैंने इसमें ऐड किया है। और आप इसको जितना रेड रखना चाहें उस तरह से आप इसमें कलर को ऐड कर सकते हैं। 1/4 इसमें काला नमक ऐड किया है और अभी तकरीबन तैयार है खट्टी मीठी मज़ेदार सी लाल चटनी। दही बड़ों वगैरह पे इस्तेमाल कीजिए। इसको सेव करके इसको आप आराम से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं।